नमस्कार साथियों। अधिकतर बच्चे मार्कशीट में फेल शो होने की वजह से काफ़ी परेशान है। तो मैं आपके लिए जो 2017 में मेरा एक फ्रेंड था उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो वो क्या प्रोसेस रही थी, ये इश्यू किस प्रकार से सॉल्व हुआ था, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि किस किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन हुआ है। प्रेजेंट टाइम में ये मेरा फ्रेंड्स एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो जानेंगे कि क्या क्या दिक्कत आई थी। तो यहाँ पर ये मेरा फ्रेंड है, वो 2 पेपर में फ़ेल हुआ था। यहाँ पर पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पेपर। तो यहाँ फेल होने के लिए यहाँ पर 18 नंबर चाहिए दोनों पेपर में, और इसके आए थे सिर्फ 15 नंबर। जूम करके बता देता हूँ कि यहाँ पर 18 नंबर चाहिए और यहाँ इसके लिए आए थे 15 नंबर। दोनों में 15-15 नंबर आए थे, इस वजह से ये फेल हो गया था। तो देखो यहाँ मार्कशीट में लिखा हुआ है फेल। तो ये जो प्रॉब्लम आई थी ये फ्रेंड के साथ में आई थी। ये जो रिज़ल्ट आया था 2017 की बात है। तो उस समय भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती थी, पर अधिकतर बच्चों की नहीं होती थी। 7 के वाले में मान लो 25 बच्चे हैं, उनमें से 2-3 के साथ में ऐसा हो जाता था। तो उसमें क्या हुआ था, उसके लिए इसने सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा था कॉलेज की तरफ से, और उसके जो दोनों एग्ज़ाम है, ये पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 6, तो दोनों के एग्ज़ाम 2 बार लगे थे। और इसके लिए मार्कशीट दूसरी ही आई थी। ये मार्कशीट में ऐसा ही फेल का फेल लिखा हुआ आया था, और इसके लिए अलग से कोई भी यानी एग्ज़ाम देने के बाद में करेक्शन होके नहीं आया था। इस मार्कशीट में अलग ही मार्कशीट आई थी इन दोनों पेपर्स के लिए। अब की बार पता नहीं, अब की बार मान लो एक मार्कशीट में ही आपके नंबर शो हो जाए दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद, तो वो हो सकता है। पर जो दोस्त के साथ में होता वो बता रहा हूँ। तो यहाँ फेल होने के बाद इसने सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा, और उसमें दोनों पेपर्स के एग्ज़ाम है वो इसने वापस दिए थे। तो यहाँ देखेंगे इसके जो नंबर आए थे वो आए थे 22 नंबर बस 5वें पेपर में, और चौथे पेपर में 22 नंबर, और छठे पेपर में आए थे इसके 27 नंबर। जबकि पहले जो एग्ज़ाम दिया था उसमें सिर्फ 15-15 नंबर आए थे, जबकि जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के बाद में 15 से आ गए 22 नंबर, और यहाँ 15 से आ गए 27 नंबर। तो इस प्रकार से इसके नंबर बढ़ के आए हैं। तो आप भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से पास हो जाओगी। तो दोनों पेपर में ये पास हो चुका है, और इसकी जो फाइनल मार्कशीट आई उसमें भी पास लिखा हुआ है। पूरी मार्कशीट की जो आपकी डिटेल है वो सेम कॉपी मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है। आप जो पेपर में सप्लीमेंट्री हुए हैं वो पेपर ही दोबारा लगेंगे, और यहाँ पर जो इनके मार्क्स है वही शो होंगे, और यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है वो पास लिखा हुआ आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बोर्ड के द्वारा टेक्निकल समस्या हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो उसका सॉर्ट आउट भी करने की कोशिश करेंगे, और सभी अपनी जो आवाज़ है वो कॉलेज वालों और जो निपमेड है वहाँ तक पहुँचाए, NBR तक, ताकि ये समस्या अगर टेक्निकल है तो उसका समाधान किया जा सके। क्योंकि ये समस्या अधिकतर बच्चों के साथ में हुई है, तो कुछ ना कुछ दूसरी जो फैक्टर है वो भी सामने आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो जो पेपर रहे हैं उनकी आप तैयारी करें, और किसी बात की दूसरी अफवाहों से दूर रहे, यही मैं आशा करता हूँ। और एग्ज़ाम की बात करें तो अप्रैल 2018 में ये जो रिज़ल्ट आया था इसका वो यहाँ पर देख सकते हैं, अप्रैल 2018 में। जबकि जो जो एग्ज़ाम लगा था वो अक्टूबर 2017 में लगा था। तो एग्ज़ाम 1-2 महीने में हो गया था, पर वो रिज़ल्ट आने में इनमें देर लगती है, और मार्कशीट प्रिंट होने में इनमें। तो इस प्रकार से 2018 में, जहाँ पर फरवरी में इसका रिज़ल्ट आ गया था, 23 फरवरी 2018 यहाँ देख सकते हैं, और मार्कशीट इश्यू हुई थी अप्रैल में। तो इस प्रकार ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 2-3 महीने तो यहाँ पर और 1-2 महीने वहाँ पर, यानी 3-4 महीने में आपका सारा काम हो गया था। और इसी समय इसकी सेकंड ईयर चल रही थी, तो उसमें किसी प्रकार की समस्या ही नहीं आई थी, और आप आसानी से आराम से सेकंड ईयर में पढ़ाई करो, और आगे जो भी तैयारी वो करो। ये ड्यू पेपर है वो होते रहेंगे। तो मैं यही कामना करता हूँ कि आप सभी के पेपर क्लियर हो और आप समस्या मुक्त हो। धन्यवाद।